ये है दिल्ली दर्पण। और जीन्स की फैक्ट्रियों की आड़ में कई तरह के गलत अवैध काम शुरू हुए। यहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ शुरू हुई। यहाँ पे जो जीन्स की फैक्ट्रियाँ हैं उनको केमिकल से वॉश किया जाता है। गैर मुस्लिम समुदाय हैं जो, उनको यहाँ से पलायन कराने की साजिश है जी। क्योंकि पहले यहाँ अगर 5000 हिंदू और मुस्लिम अपना हिंदू और सिख भाई रह रहे थे, आज उनकी संख्या 500 में रह गई। हम किसी के दुश्मन तो है नहीं। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको हम कुछ नहीं बोलते। ये नहीं है कि हम जातिवाद कर रहे हैं कि ये मुस्लिम है इसको निकाल दो। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो फैक्ट्रियां चल रही हैं जिससे कि लोगों को दिक्कत हो रही है, सिर्फ उनको मूव करने के लिए बोल रहे हैं। हम कोई घरों से किसी को थोड़ा निकाल रहे हैं। कंप्लेंट कर रहे हैं, जो दिक्कत हो रही है भाई उसका समाधान है। फिर आप लाइसेंस क्यों दे रहे हो? मेन चीज तो ये बताओ, गवर्नमेंट ही तो लाइसेंस बनाती है, कोई और बनाता है जी। जब गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है तो काम करेगा, आदमी काम के लिए लेता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कुछ समय पहले हमने आपको चैनल पर दिखाया था कि कैसे विष्णु गार्डन के अंदर जीन्स जिहाद किया जा रहा था। उसको लेकर काफी लोग नाराज थे और कुछ समय पहले ही मजेंद्र सिंह सिरसा, जो उद्योग मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनका एक बयान भी आया था कि विष्णु गार्डन के अंदर और ख्याला के अंदर जो अवैध रूप से फैक्ट्रियां चल रही हैं उन पर सील लगाया जाएगा। तो आज सुबह ही जो है उनके द्वारा कार्रवाई भी की गई है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, आप इन फैक्ट्रियों के ऊपर, ये आपको देखने में लग रहे होंगे कि मकान है, ये यहाँ पर कोई रहता है, परंतु इसके अंदर जीन्स की फैक्ट्रियां चलती हैं। जो यहाँ के जो लोग रहते हैं, जो निवासी हैं, यहाँ के वास्तविक निवासी हैं, उनको इसके कारण काफी परेशानी का समस्या करना पड़ रहा था। और पिछले काफी दिनों से ये सभी लोग जो है कहीं ना कहीं इसको जीन्स जिहाद कहकर ये लोग प्रमोट कर रहे थे कि सब चीजें ये हैं। तो आज जो कार्रवाई हुई थी उसमें एक बड़ी खबर ये निकल कर आई कि मजेंद्र सिंह सिरसा के ऊपर फायरिंग की गई। हालांकि वो खबर बाद में गलत साबित हुई। तो मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे मैं जुड़ता हूँ, क्या उस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या कब से ये फैक्ट्रियां चल रही हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम MS सिद्धू है और मैं यहाँ का प्रधान हूँ, RWA प्रधान है। क्या हुआ था आज सुबह ये चीजें? ऐसा है कि यहाँ पिछले कुछ 10-15 साल से एकदम से बड़ी तेजी से यहाँ से जीन्स की फैक्ट्रियाँ जो है बढ़ी और जीन्स की फैक्ट्रियों की आड़ में कई तरह के गलत अवैध काम शुरू हुए। यहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ शुरू हुई। यहाँ पे जो जीन्स की फैक्ट्रियाँ हैं उनको केमिकल से वॉश किया जाता है। उस वॉशिंग से लोगों को टीबी, कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियां भयंकर हो रही हैं, जिस वजह से लोग यहाँ से परेशान होकर पलायन कर रहे थे। और उसको देखते हुए यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने यहाँ के मिनिस्टर सरदार मजिंदर सिंह सिरसा जी से गुहार लगाई कि हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से जीन्स की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनको बंद करवाया जाए। तो उसको देखते हुए आज सुबह मॉर्निंग में मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए और इस क्षेत्र का दौरा करने के लिए आए थे। और जब वो इस गली में आए तो देखा यहाँ पे कई तरह से अवैध जीन्स की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। उसी दौरान किसी ने छत के ऊपर से कोई छर्रे जैसा कुछ ऐसे लगा कि शायद इसमें कोई गोली जैसा कुछ चला, लेकिन बाद में पता लगा कि वो कोई मशीन का पार्ट्स था। एक तरह से ऐसी वो कोई घटना नहीं थी। और लेकिन जो यहाँ पे जीन्स फैक्ट्रियाँ चल रही हैं वो उसी तरह से अवैध रूप में चल रही हैं। और सिरसा जी ने जैसे जनता को वादा किया था कि मैं अपना वादा निभाते हुए यहाँ जीन्स की फैक्ट्रियाँ सील करूँगा, उसके तहत उन्होंने आज यहाँ पे कार्रवाई करते हुए, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाना चाहें कि उन्होंने अपना जीन्स की फैक्ट्रियों को यहाँ पे सील भी किया है। और यहाँ की जनता इन फैक्ट्रियों को सील कराने के हेतु में उनसे बहुत बहुत धन्यवाद करती है और उनको कहती है कि यहाँ पे जितनी भी जीन्स फैक्ट्रियाँ चल रही हैं उनको ऐसे ही बंद कराया जाए। जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनकी सील हुई है, आपको लग रहा है शांत बैठेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी तक भी जीन्स की फैक्ट्रियां वैसे ही चल रही हैं। जबकि मैं कॉलोनी का प्रधान होते हुए मैं जीन्स की फैक्ट्री के सभी मालिकों को निवेदन भी करता हूं और हिदायत भी देता हूं कि आप सब लोग अपनी जीन्स की फैक्ट्रियां यहां से बंद करके चले जाएं। कल को आपकी फैक्ट्रियां सील होती हैं तो आपके लाखों करोड़ों के जो मकान है वो मिट्टी हो जाएंगे, आपकी दोबारा वहाँ पे कोई मीटर कनेक्शन नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग भी सहयोग करते हुए, कॉलोनी का सहयोग करते हुए यहाँ से अपनी जीन्स की फैक्ट्रियां बंद कर दें। कितनी फैक्ट्रियां हैं आपके अनुमान? अंदाजन मेरे को अनुमान है कि 2 से 3 हज़ार जीन्स की फैक्ट्रियां यहाँ पे चल रही हैं।
और उसमें सभी जगहों पर काम इलीगल तरीके से हो रहा बिल्कुल सब में इलीगल तरीके से काम हो रहा है, केमिकल वाश हो रहा है। जो कटिंग होती है, कटिंग से जो रोए उठते हैं, जब हम सांस लेते हैं वो रोए हमारे लंग्स में जाते हैं, जिनसे ये भयानक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और जगह जगह गलियों में कूड़े के गंदगी के ढेर हैं, जिनको बिल्कुल साफ नहीं किया जाता है। है। आपका क्या नाम है सर? कवलजीत सिंह जी। तो आपको परेशानी होती है जिन परेशानी आज सिरसा जी हमारे पास आए हैं हम्म। और उनका तहे दिल से धन्यवाद जो उन्होंने आज कार्रवाई की है। और उनकी ये कार्रवाई से कुछ लोग जागरूक होंगे कि ये चीज हो सकती है और आगे सोचेंगे यहाँ से शिफ्ट होने की। हम किसी के दुश्मन तो है नहीं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको हम कुछ नहीं बोलते। ये नहीं है कि हम जातिवाद कर रहे हैं कि ये मुस्लिम है इसको निकाल दो। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो फैक्ट्रियां चल रही हैं जिससे कि लोगों को दिक्कत हो रही है, सिर्फ उनको मूव करने के लिए बोल रहे हैं। हम कोई घरों से किसी को थोड़ा निकाल रहे हैं। हम तो सब ये चाहते हैं कि जो फैक्ट्रियां हैं सबका परिवार एक जैसा है, सभी लोग अपने परिवार की तरह एक दूसरे को समझे और यहाँ से जो फैक्ट्रियां सिर्फ वही शिफ्ट करें। हम ये नहीं कहते कि आप घरों से शिफ्ट हो जाओ जी, ठीक है ना सर? आप सिर्फ फैक्ट्रियों को बंद फैक्ट्रियों को बंद करिए। आपका क्या नाम है सर? जसविंदर कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 40 साल 40 साल से। ये फैक्ट्रियां कब इस इलाके में आनी शुरू हुई आपको पता होगा एग्जैक्ट? तो 15-18 साल से हो 15-18 साल से पहले यहाँ पर थी फैक्ट्रियां? 1% नहीं। तो ये 15-18 साल में ऐसा क्या हुआ कि अचानक फैक्ट्री बढ़ने लग गई यहाँ पर? धीरे धीरे पहले रेंट पे आए, फिर अपने ले लिए, किसी ने कोई वैसे ही बेच के चला गया। जब ज्यादा मेजोरिटी हो जाएगी तो दूसरी तरफ मेजोरिटी रहेगी नहीं यहाँ। मेजोरिटी मतलब दूसरे समुदाय की ज्यादा दूसरे समुदाय के हर कोई आदमी ऑब्जेक्शन उठाएगी, यार ये मेरे साथ क्यों रह रही है, मैं इसी साथ क्यों रहूँ। तो इस तरह की चीजें होने लगी बिल्कुल होने लगी। इसीलिए आप लोगों ने कहा कि जींस जिहाद हो रहा है यहाँ पर फैक्ट्री इंडस्ट्री इलीगल एक्टिविटी जितनी बंद होनी चाहिए बंद होनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊं दर्शकों, ये देखिए आप, इधर एक ही नहीं ऐसे ना जाने कितनी फैक्ट्रियां देखिए। इधर यहाँ पर भी इस तरीके सील की गई है। और आप देखेंगे, मैं इसका मकान का जरा रूपरेखा आपको दिखाना चाहूंगा। इधर देखेंगे, कहूँगा कैमरा पीछे करके दिखाएंगे तो आप देखिए, आपको सामान्य तौर से देखने में ऐसा लगेगा कि ये मकान है और इसमें कोई व्यक्ति रहता होगा, परंतु वास्तविक रूप में इसके अंदर इलीगल फैक्ट्रियां चलती हैं। ये देख लीजिए आप, इधर भी जो है इसी तरीके से बारूद पड़ा हुआ है कपड़े का। देखिए आप, कपड़े का बारूद यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो शायद ये भी फैक्ट्री ही होगी। और सीलिंग का जो डर ना सीलिंग ना हो जाए इसके कारण देखिए अब ताला लगा के जो है अभी यहाँ पर नहीं है वो। और ठीक इसी गली में ये पूरी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया है। और आप एक बार इस गली का नजारा देख लीजिए, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि इस गली में फैक्ट्रियां चलने लायक है। ये आपको पूर्ण रूप से ये दिखाई देगा कि ये रिहायशी एरिया है पूरा, यहाँ पर लोग रहते हैं और यहाँ पर युवा काम करते हैं। इस तरह की चीजें आपको दिखाई देंगी। परंतु अभी आप स्थिति देख लीजिए, इन गलियों के अंदर मजेंद्र सिंह सिरसा जो उद्योग मंत्री है उनका दौरा होता है और इन गलियों के अंदर उन्होंने फैक्ट्री पर जो है एक तरीके से सील लगवाने का काम किया है। और जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्रियां कुछ चल रही हैं उनको कुछ को लाइसेंस अप्रूव भी यहाँ पर किया हुआ है। तो बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि दिल्ली एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने जब लाइसेंस जारी किए होंगे तो उस वक्त इन इलाकों में आखिरकार लाइसेंस कैसे जारी कर दिया? जब यहाँ पर लोग रह रहे हैं, फैमिलियां यहाँ पर रह रही हैं, तो कैसे यहाँ पर लाइसेंस जारी कर दिया? क्या नाम है सर आपका? बिस्मिल। वसीम। आप भी यही रहते हैं? कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 4-5 साल से रह रहे हैं। 4-5 साल से। फैक्ट्री कब से देख रहे हैं आप यहाँ पर? जब से रह रहे हैं, जब से फैक्ट्री में। तो आप भी फैक्ट्री में ही काम करते हैं क्या? जी, जींस फैक्ट्री में ही। तो ऐसे सही है करना यहाँ पर? एक बात बताओ, जब चल रहा है तो काम कर रहे हैं, चल रहा है तो काम कर रहे हैं, नहीं चलेगा तो नहीं करेंगे। और चल किसके सहयोग से रहा है? किसी के सहयोग से नहीं चल रहा। तो बिना लाइसेंस के चला रहे हैं क्या आप लोग? ये इंडस्ट्री एरिया में यानी ब्लॉक, और ये पत्रकारों ने भी बताया था कि कई ब्लॉक इसमें इंडस्ट्री एरिया में आते हैं। तो यहाँ पर फिर लोग क्यों रह रहे हैं जब इंडस्ट्री एरिया में? लोग रह रहे हैं उनसे जानकारी लोग, फिर यहाँ पे अगर इंडस्ट्री एरिया नहीं है तो फिर ये लाइसेंस क्यों जारी हो रहा है? लाइसेंस क्यों जारी हो? लाइसेंस क्यों बनाए जा रहे हैं? ये भी तो एक सवाल है। जब इंडस्ट्री एरिया नहीं होगा तो लाइसेंस भी मत बनाओ। यहाँ के लाइसेंस बने हुए हैं, गेटों पे लगे हुए हैं, देखो आप जाके। लाइसेंस लोगों ने गेट पे चिपका दिया है, गेटों पे चिपके हुए हैं। इंडस्ट्री एरिया है जब तो छापे से पहले भी लगे हैं, पहले ही लगे हुए हैं इससे छापे से। अब जब तुम्हारा इंडस्ट्री एरिया नहीं है, पब्लिक की रिहायशी एरिया है, तो यहाँ लाइसेंस मत दो। यहाँ पर लोगों को दिक्कत है, हो रही है, कंप्लेन कर रहे हैं लोग कि भाई यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कंप्लेंट कर रहे हैं, जो दिक्कत हो रही है भाई उसका समाधान है। फिर आप लाइसेंस क्यों दे रहे हो? मेन चीज तो ये बताओ, गवर्नमेंट ही तो लाइसेंस बनाती है, कोई और बनाता है? जी। जब गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है तो काम करेगा आदमी, काम के लिए लेता है। काम हो रहा है फिर लाइसेंस दे रहे हैं, या तो आप लाइसेंस ही मतलब सील हुई है तो लाइसेंस तो फिर इनके पास फिर लाइसेंस नहीं थे क्या? इनके पास पता नहीं लाइसेंस हैं या नहीं, लाइसेंस हैं उसको भी सील करे जा रहे हैं अब तो फिर ये इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये इलीगल चीज से चल रही है। तो इलीगल चल रही है। इलीगल की बात ये बताइए आप कि अगर इलीगल चल रही है तो इलीगल है कब? जब लाइसेंस बना रहे हो आप। इंडस्ट्रीज एरिया है अभी तो लाइसेंस बनाओगे, फिर इलीगल हुआ क्या बताइए?
तो आज तो लेकिन इस पर कार्रवाई हो गई है यहाँ पर, तो आप मानते हैं कि अब इलीगल हो गया? अब तो अब सील लगा कार्रवाई हो दी। गई, जिसपे सील लग गई है वो तो इलीगल हो ही गया। अब तो जो अब है इसका मतलब ये भी है ना कि जब 5 फैक्ट्रियां सील हुई है तो इसका मतलब तो ये भी है कि कुछ ऐसी फैक्ट्रियां जरूर हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है और वो चल रही हैं। कुछ ये बात सच्चाई। बनवा भी रहे हैं लोग बाग, नए भी बनवाए, आज ही लगवाए हैं बहुत लोगों ने। आज ही फैक्ट्रियां खुली है। आज ही खुली है, आज भी लगवाए हैं, लाइसेंस छापे के बाद भी लगे हैं। तो जब लाइसेंस आज भी बनना है, कल भी बनना है, तो फिर सीलिंग क्यों कर रहे हो? और सीलिंग कर रहे हो तो लाइसेंस मत बनाओ उनके। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। आपका क्या नाम है? सैफ। आप भी यहीं रहते हैं? जी नहीं, तो आप यहाँ पर क्या कर देखने आए हैं आपको। अच्छा ये बताइए, आज जो कार्रवाई हुई है सही हुई है? सही हुई है, फिर भी देखा जाए तो सही हुई है। फैक्ट्रियां सील हुई है, सही हुई है। आप रहते हैं या काम करते हैं नहीं, मैं नहीं रहता हूँ, मेरा कमरा वहाँ है, मैं घर पे रहता हूँ। दूसरे एरिया में? हाँ, दूसरे एरिया में। मैं देखने के लिए आया यहाँ पर क्या क्या सील हुआ है। यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ सील हो चुकी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए फिर सही नहीं हो रहा है, और कुछ देखा जाए तो सही भी हो रहा है। सही कैसे हो रहा है, सही क्यों नहीं हो रहा है? सही ऐसे हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पर जो सब लोग हैं यहाँ पर, सब लोग काम वाले हैं यहाँ पर। तो जो है यहाँ पर रोजगार चला जाएगा इन लोगों का, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पर लोग रहते हैं, जब पता है कि यहाँ पर चीजें इलीगल हैं, यहाँ काम नहीं हो सकता, उसके बाद भी अगर लोग खोल रहे हैं तो फिर तो ये जानबूझ के चीज की जा रही है ना। हाँ, ये तो है। फिर भी जब आप जानबूझ के नियम का उल्लंघन करोगे, जानबूझ के कानून का उल्लंघन करोगे, फिर तो गलत है ना। जी गलत है इस बात को तो। इस चीज को गलत मानते हैं आप? चलिए अच्छी बात है। अब आप देखेंगे, यहाँ देखिए लोगों ने जो है जो कार्रवाई हुई है, जैसा कि ये देखिए आप यहाँ पर बकायदा इन्होंने अपना लाइसेंस भी लगा रखा है कि ये लाइसेंस है यहाँ पर। और जो ये कार्रवाई हुई है शायद उसके बाद, ये इससे पहले भी लगी हुई थी या अभी लगी है? अभी जो अभी ओपन हुई है वो अभी लगी है। अच्छा, ये आज ही ओपन इससे हुई है? पहले हाँ जी, ये फैक्ट्री आज ही ओपन हुई जिन है? जिनके लाइसेंस बने उनकी अभी ये ओपन हुई है, बाकी तब से जब से लाइसेंस नहीं थे तब से ये बंद थी। तो 2000 फैक्ट्रियों को यहाँ पर लाइसेंस मिल गया, लोग बता रहे हैं 2000 फैक्ट्रियां चल रही हैं। जिसके नहीं है लाइसेंस वो बंद है, और जिसके अच्छा। हैं लाइसेंस वो खुल रही है। और जिसके बाकी दिक्कत तो यहाँ किसी को नहीं है, जो 1-1 किलोमीटर दूर रहते हैं उनको दिक्कत है। यहाँ पे आ रहे हैं वहां से 1 किलोमीटर दूर से। नहीं, उनको नहीं। आसपास भी है ना, इसलिए वो बोल रहे नहीं, हैं। आसपास है वो सारी बंद है, वहां पर जाकर देखो। और यहाँ पर तो किसी को दिक्कत नहीं है, किसी घर वालों से, किसी भी आसपास के पड़ोसी से किसी भी पता कर सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ तो। उनको कोई दिक्कत नहीं है फैक्ट्री किसी को नहीं है, कहीं पर भी पता कर सकते हैं आसपास में। और ये कूड़ा जितने वूड़ा आप भी इतना फ्लोर है, देख, इतनी गंदगी है, इसको आपको परेशानी नहीं होती है? तो कूड़े सफाई वाले आने चाहिए ना यहाँ पे। सिर्फ से ये कह रहे हैं हम सफाई करेंगे, तो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनको सफाई करनी चाहिए ना। एक दिन इतने महीने हो गए यहाँ पे कोई कर्मचारी सफाई वाला नहीं आया अब तक। तो सफाई कर्मचारी होना चाहिए, तभी तो सफाई रहेगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। अगर ये फैक्ट्री एरिया है तो फिर तो डेली सफाई होनी चाहिए। डेली सफाई होना चाहिए, 3 टाइम, बल्कि सुबह दोपहर शाम। अच्छा, जिन लोगों को परेशानी है उनको कोई दिक्कत है तभी तो कंप्लेन कर रहे हैं ना। कंप्लेंट कर रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर जो दूर रहते हैं वो जो एक समुदाय के लोग जो हैं। बाकी यहाँ पर जितने भी है सारे मोमडन रहते हैं यहाँ पे, किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। अगर किसी को तुमको लगता है दिक्कत है तो पता कर सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, 5 फैक्ट्रियां सील हुई है, अगर वो इलीगल नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो फिर कैसे सील हो गई? जो इलीगल है वो तो हो रही है, लेकिन जो इलीगल नहीं है वो तो चल रही है ना। उनको उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। जो Objection लीगल इसलिए है, उठाया जा रहा होगा ना कि ये रिहायशी एरिया है या फैक्ट्री नहीं खोल सकते। कमर्शियल है भाई, जो है कमर्शियल। हाँ, कमर्शियल जो मीटर, अगर कमर्शियल नहीं है तो फिर लाइसेंस कैसे मिल रहे हैं? लाइसेंस तभी तो मिल रहे हैं कमर्शियल है। ले दे के काम हो गया क्या, ये कहना नहीं चाह रहे नहीं हैं? नहीं, ले दे के नहीं, कमर्शियल है तभी हो रहा है लाइसेंस। कमर्शियल है तभी कार्रवाई हो रही है, तभी चल रही है फैक्ट्रियां। तभी चलिए, तो चल रहे हैं। तो इधर आप देखेंगे दर्शकों, ये जो है आप देखिए, इधर घरेलू मीटर भी लगे हुए हैं। इनमें देखिए, ये मीटर सारे घरेलू लगे हुए हैं। इसका साफ मतलब है कि यहाँ पर लोग भी रहते हैं, और साथ में फैक्ट्रियां भी चलती हैं। तो बड़ा सवाल फिर एक यही खड़ा होता है। देखिए इधर गंदगी का क्या हालत है, पूरी गली में आप देख लीजिए, पूरी गली में यही हालत है, और इन लोगों को इन चीजों से दिक्कत भी नहीं है। बड़ा सवाल यही है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जो प्रयास बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लोगों से भी मैंने बात की। ये नहीं है कि एक ही तरफ से हमने बात करके हम जा रहे हैं, हमने दोनों तरफ बात करने की कोशिश की। और इधर आप देखेंगे जो है लगातार इसी तरह की फैक्ट्रियों पर सील की जा रही है, और एक नहीं लगभग 5 फैक्ट्रियों पर आज जो है यहाँ पर मजेंद्र सिंह सिरसा के माध्यम से दिल्ली सरकार में जो उद्योग मंत्री हैं उनकी ओर से इस पूरी फैक्ट्रियों पर सील किया गया। सीलन की कार्रवाई जो है वो की गई है। अब आप इधर देखेंगे, ये देखिए, ये फैक्ट्री है साफ तौर से यहाँ पर अभी भी इनमें साफ तौर से अगर आप देख पा रहे होंगे तो रूसे, जीन्स के जो है रूसे ये सारे पड़े हुए हैं, और इनसे साफ तौर से जाहिर हो जाता है कि इन मकानों के अंदर, इन छोटी छोटी दुकानों के अंदर जो है जीन्स की फैक्ट्रियां इस तरीके से चलाई जा रही थी। प्रधान जी, भी मैंने उधर आगे युवाओं से बात की, वो बोलते हैं कि भाई
हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जो 1 किलोमीटर दूर रह रहे हैं उनको दिक्कत है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, जो भी जीन्स फैक्ट्री से रिलेटेड जिस व्यक्ति को भी उससे फायदा हो रहा है या वो इस काम में लगा हुआ है, वो इस काम को कभी नहीं कहेगा कि मुझे कोई दिक्कत है। हालांकि उनके घरों में भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको टीवी कैंसर जैसी बीमारियां हुई हैं और वो पार्क हॉस्पिटल और जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में उनके इलाज चल रहे हैं। मैंने खुद देखा वो मुस्लिम परिवारों को तड़पते हुए। लेकिन अब वो है कि वो इस चीज को बोलना नहीं चाहते क्योंकि उनको 2 पैसे का फायदा हो रहा है। और पैसे को देखते हुए लोग तो ड्रग्स का काम भी करते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो ड्रग्स से कोई फर्क पड़ नहीं रहा, दूसरे को पड़ रहा है, हमें उससे क्या। उस चीज का ये जवाब है। और मैं आज यहाँ की एक कार्रवाई वैसे तो मैं साफ स्पष्ट शब्दों में खोलना चाहता हूँ कि यहीं से एक मुस्लिम परिवार 2-4 मुस्लिम परिवार हमारे पास 3 दिन पहले आए थे। आज जो यहाँ पे कार्रवाई हुई है, यहाँ भी सभी भाई खड़े हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, उनकी हमारे पास पर्सनल वीडियो भी है उन मुस्लिम परिवारों की। वो महिलाएं और आदमी हमारे पास आए थे कि इस फैक्ट्री में, इस गली में जीन्स फैक्ट्रियों की वजह से हमें परेशानी बढ़ी है, तो प्रधान जी सबसे पहले यहाँ फैक्ट्रियां सील करवाई जाएं। ये वो मुस्लिम परिवार हमारे पास आए थे, इसी वजह से ये आज फैक्ट्रियां सील हुई। इसी वजह से इसी गली में कार्रवाई हुई। इसीलिए इस गली में कार्रवाई हुई है। वो मुस्लिम परिवार हमारे पास आए थे, बकायदा उनकी वीडियो हमारे पास है। अच्छा, लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब ये अवैध है तो फिर एमसीडी ने लाइसेंस कैसे जारी कर दिया, पुलिस ने लाइसेंस कैसे जारी कर दिया? पुलिस ने कोई लाइसेंस जारी नहीं किया है। इसको एमसीडी का ये फेक जो लाइसेंस बना है वो, क्योंकि पीछे केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार थी, वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के उन्होंने इनको बरगला के, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये गांव देहात से आई हुई लेबर है, इन्हें कुछ नहीं पता है, ये लाइसेंस यहाँ नहीं बन सकते क्योंकि ये फुल एक रेजिडेंशियल एरिया है, ना कि ये कोई कमर्शियल एक्टिविटी वाला एरिया है। यहाँ पे फैक्ट्रियां तो छोड़ के यहाँ पे एक दुकान भी नहीं खुल सकती। ये सारे फेक लाइसेंस है। अच्छा, ये कब से लाइसेंस जारी किए गए? पहले भी लाइसेंस पहले नहीं थे, ये इन्होंने 2-4 दिन में वेबसाइट से निकाले हुए लाइसेंस है ये। और इन लाइसेंसों के ऊपर लिखा हुआ है ख्याला इंडस्ट्री एरिया, नॉट विष्णु गार्डन एरिया जी। तो ये विष्णु गार्डन एरिया है, ना कि ख्याला इंडस्ट्री गांव में, यहाँ नहीं है जी। तो ये लाइसेंस सारे नकली हैं। उस एरिया को, इस एरिया को भी हाँ, उस एरिया को इससे जोड़ दिया गया जान करके। हाँ, ये एक इनकी साजिश है और कुछ नहीं। ये भोली भाली, किस तरह की साजिश? ये भोली भाली जनता है, ये गांव देहात से आए हुए हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है और ये इसमें प्रोपोगंडा में फंस रहे हैं और कुछ नहीं है। लाइसेंस का कोई तात्पर्य नहीं है। आपको किस तरह की साजिश नजर आती है? साजिश है यहाँ से जो अपने गैर मुस्लिम समुदाय हैं जो, उनको यहाँ से पलायन कराने की साजिश है जी। क्योंकि पहले यहाँ अगर 5000 हिंदू और मुस्लिम अपना हिंदू और सिख भाई रह रहे थे, आज उनकी संख्या 500 में रह गई। इधर आप देखिए जो फैक्ट्री अब बोले जा रहा है, अगर आप देखेंगे उधर देखिए, अगर कैमरा आपको दिख पा रहा होगा, देखिए सारे परिवार रह रहे हैं इनमें, इन चारों के चारों, और 5-5 मंजिला 4-4 मंजिला ये मकान बने हुए हैं। इन पर भी शायद एमसीडी कभी नजर नहीं पड़ी है। और आप देखिए सारे ये लोग, परिवार के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ऊपर लोग रह रहे हैं और नीचे इस तरीके से फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल दिखता है कि कैसे यहाँ पर जो जीन्स के रुए पड़े हुए हैं उससे साफ तौर से जाहिर हो जाता है कि किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है और कैसे लगातार इस तरह की चीजें यहाँ पर चल रही हैं। और उसके बाद भी अगर लोग ये कहते हैं, ये ऑब्जेक्शन दिखाते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र इसमें नजर आता है। तो ऑब्जेक्शन के बावजूद इन चीजों को आखिरकार परमिशन क्यों दी जा रही है, ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा सवाल लगातार पूछा जाता रहेगा जब तक इन फैक्ट्रियों पर, अवैध फैक्ट्रियों पर इस तरीके से कार्रवाई नहीं होती है। आपकी जो भी पूरी खबर पर आए हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।